फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मी में। आज एक और नए टॉपिक के साथ में और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित प्रश्नोत्तरी सवाल और जवाबों से संबंधित है। और ये सवाल जवाब इतना महत्वपूर्ण है कि किसी भी एग्जाम में आप इसका पूरा प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करने वाले बच्चे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को इसी तरीके के एकदम लेटेस्ट और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ में आप लोगों को मैं वीडियो अपलोड कराता रहूँगा, पहुँचाता रहूँगा। तो बने रहने के लिए साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। ये है महात्मा गांधी प्रश्नोत्तरी सवाल और जवाब। तो इसमें देखो क्या कहा गया है कि महात्मा गांधी के बारे में, यानी महात्मा गांधी क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं। महात्मा गांधी जी से संबंधित परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, यह आपको जरूर पता होना चाहिए। महात्मा गांधी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम महात्मा गांधी से संबंधित इंपॉर्टेंट जी के क्विज दे रहे हैं, जिससे आप स्वयं अपनी जानकारी जांच सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर यहाँ पर कि गांधी जी का बचपन में उपनाम क्या था। उनका गांधी जी का बचपन का नाम, उपनाम जो था वो था मोनिया। नेक्स्ट है, भारत में आधारभूत शिक्षा का जनक किसे माना जाता है। वो थे महात्मा गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जिन्होंने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी के राम राज्य के दो सिद्धांत कौन से थे। वो थे उचित साधन और उचित उद्देश्य। प्रश्न नेक्स्ट अगला है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो महात्मा गांधी जी ने 1918 में, महात्मा गांधी ने पहली भूख हड़ताल 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में इसकी स्थापना की थी, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया था। यह है 1942 में। गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनको सबसे पहले महात्मा कहा था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी के जन्मदिन को किस दिन के तौर पर मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अपने देश में आप लोग देखते रहे, इसके पहले अभी तक मनाते रहे तो वो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में ही मनाते रहे। और इसके बाद अब जो 2014 से उस 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ शुरू किया। आंसर है चंपारण में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया, जबकि भारत में पहला प्रयोग 1971 में चंपारण बिहार में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, देश में महात्मा गांधी के पहले आंदोलन का क्या नाम था। वो था चंपारण सत्याग्रह। उन्होंने सबसे पहले जो यहाँ पर आंदोलन शुरू किया था वो चंपारण सत्याग्रह के नाम पर ही शुरू किया था। उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, लेकिन पहला सत्याग्रह आंदोलन उनका जो था वो चंपारण सत्याग्रह था। नेक्स्ट नंबर है, गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। जो गांधी जी ने गुजरात में जब साबरमती आश्रम की स्थापना की तो कब की। उन्होंने की थी 1916 में। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में। गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था। उनका नारा था करो या मरो। अगला प्रश्न है, 1932 में अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना किसने की। वो थे महात्मा गांधी जी, जिन्होंने 1932 में अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। उत्तर इसका कराची में 1931 के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। यह कथन किसका है। यह था सुभाष चंद्र बोस जी का। अगला प्रश्न है, गांधी जी की बहन का क्या नाम था। ये था
रलियत। गांधी जी की बहन का नाम था रलियत। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? वे लौटे थे 1915 में। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, यानी हिंद समाज की रचना उन्होंने कब की थी? जब उनको जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने स्वराज की स्थापना की रचना की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी का जब विवाह हुआ तो वह उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 13 वर्ष। 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी का विवाह हो चुका था। प्रश्न अगला है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये दिया था सुझाव महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी ने यह कहकर कि उनकी कमाई देश सेवा के लिए है, विदेशी शिक्षा देने से इनकार करने पर उनके किस पुत्र ने विद्रोह कर दिया था? तो इसका आंसर है मणिलाल ने। मणिलाल ने उनके ये कहने पर कि उनकी कमाई देश के लिए है और विदेशी शिक्षा के देने से इनकार करने पर उन्होंने, उनके जो है मणिलाल जो पुत्र थे, उन्होंने मना कर दिया था। नेक्स्ट नंबर, सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी जी। इनकी पुस्तक का नाम है ये माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। महात्मा गांधी का सचिव कौन था? वह थे महादेव देसाई। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सचिव थे। मलंग बाबा किसे कहा जाता था? गांधी जी को कहा गया है। ये कहा था पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के कवालियों ने महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा था, और गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने पहले विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसलिए उनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने सबसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया था? वे थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? वो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचना से मिली थी? ये मिलती हेनरी डेविड थोरो की रचना से मिली थी सविनय अवज्ञा की प्रेरणा। नेक्स्ट नंबर है, गांधी जी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा, भारत के बालू में एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, यह कथन किसका है? यह था महात्मा गांधी जी का। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हिंदी में नवजीवन समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से किया था? यह किया था इन्होंने अहमदाबाद से। गांधी जी ने पूना से हिंदी और गुजराती में हरिजन और अहमदाबाद से अंग्रेजी समाचार पत्र यंग इंडिया का भी प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना किसने की थी? ये महात्मा गांधी जी ने की थी। उन्होंने अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट और टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया? 1915 में। अब उन्होंने सम्मानित ही तब किया था जब महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज सरकार का साथ दिया था, उनके हित में काम किया था। अगला प्रश्न है, 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? 1909 में हिंद स्वराज की पुस्तक नामक जो लिखी थी वो गांधी जी ने लिखी थी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न, राजद्रोह के लिए गांधी जी की ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कहाँ गिरफ्तार किया? अहमदाबाद में इनको राजद्रोह के लिए गांधी जी की ब्रिटिश सरकार ने इनको जो है अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था। नेक्स्ट नंबर, किताब अनटू दिस लास्ट के गांधी जी को बहुत प्रभावित किया ने, यानी अनटू द लास्ट वैसे ने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने इस किताब का गुजराती में भी अनुवाद किया था। इस किताब के लेखक कौन थे? इस किताब के लेखक थे जॉन रस्किन। गांधी जी की जीवनी सच के साथ मेरे प्रयोग को मूल रूप से गुजराती में लिखा गया था। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? इसका हिंदी अनुवाद किया था हरिभाऊ उपाध्याय ने। दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया जाते समय किस स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था? ये पीटर मैरित्ज वर्ग में गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था। गांधी जी जिंदगी में पहली बार जेल कब गए थे? वो गए थे 1908 में दक्षिण अफ्रीका के
जोहान्सबर्ग में। पहली बार उन्हें 1908 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में उनको जेल की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था उसका नाम क्या था? ये था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन के नाम से गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में साप्ताहिक पत्र निकाला था। गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म देखी थी, उसका नाम क्या था? रामराज। केवल एक ही फिल्म उन्होंने देखी थी अपनी ज़िंदगी में जिसका नाम है रामराज था, और उन्होंने बहुत कुछ सीखा और सीख करके इस पूरे देश, समाज, पूरे विश्व को उन्होंने दिया। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? ये एक बार। बेलगांव 1924 एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, और इसके अलावा गांधी जी ने फिर किसी भी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? वो अंग्रेजी में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, जहां केवल कायरता व हिंसा के बीच चुनाव करना हो वहां मैं चाहूंगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नज़रों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले। यह कथन किसका है? ये था महात्मा गांधी जी का। अगला प्रश्न है, मैं एक दिव्य दृष्टा नहीं, एक व्यवहारिक आदर्शवादी होने का दावा करता हूं। कथन किसका है? ये महात्मा गांधी जी का। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने गांधी जी को चंपारण आंदोलन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया था? ये था किसान नेता राजकुमार शुक्ल। किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आंदोलन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था मेरे लिए प्रत्येक छोटे से छोटा कार्य भी इस बात से शासित होता है कि वह मेरे लिए धर्म सम्मत है? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये पूरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक पूरा संग्रह था। इसी तरीके के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, अच्छे टॉपिक के साथ में वीडियोज पाने के लिए चैनल में यदि नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिल सके जैसे वीडियो अपलोड किया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।